वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आपके पर्सन करंटली आपसे क्या चाहते हैं, आज वही चेक करूँगी। टैरेट एंड ऑरेकल दोनों डेक यूज़ करूँगी। सेट बनाऊँगी जैसे मैं बनाती हूँ, और फिर देखते हैं कि आपके पर्सन करंटली आपसे क्या चाहते हैं। इग्नोर दिस, आई एम इन द मिडल ऑफ माई मासिक शिवरात्रि पूजा, तो थोड़ा सा टाइम मिला है, तो अभी मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ और पोस्ट भी कर दूँगी। And before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है, तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है एंड एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, लुक्स क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, या फिर आप लोग फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, हस्बैंड वाइफ हो, और क्या क्या होता है, अफेयर, लवर्स, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, न जाने क्या क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन पिक होगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। 3 कार्ड्स का सेट बनाऊंगी। सो आपके पर्सन करेंटली आपसे क्या चाहते हैं। फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड। ऑफ कोर्स आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी, बट फॉर नाउ फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड। टैरेट से फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड, फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड। आप सेकंड सेट, फर्स्ट कार्ड। 2 कार्ड्स आए हैं, नहीं 1 कार्ड। आज फर्स्ट प्रहर में जब मैं जाप के लिए बैठी थी, और जब जाप के राउंड्स करती हूँ ना, 10 राउंड्स जो भी है, सो मैं ना टैरो कार्ड्स देख के, जैसे फर्स्ट राउंड हो रहा है तो एस ऑफ पेंटिकल्स आया मेरे आंखों के सामने, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। सेकंड सेट, कहाँ जा रहा है सब, सेकंड सेट, सेकंड कार्ड। ये रीडिंग सही होगा, जिससे रेजोनेट करे उसके लिए अच्छा ही होगा। थर्ड सेट, फर्स्ट कार्ड। और जिससे रेजोनेट ना करे, आप अपना सिचुएशन मुझसे अच्छा जानते हो, सो डोंट वेस्ट योर टाइम ओवर कलेक्टिव रीडिंग्स। Love triangle, bottom of the deck. Knight of Cups. क्या देख रही हूँ, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप सामने आओ और आप उनको फिर से अप्रोच करो। बिल्कुल मत करना, डोंट गेट हाइपर, डोंट गेट ट्रिगर्ड। पूरा रीडिंग सुनो, गाइडेंस सुनो, उसके बाद जो भी चिल्ला मिल्ली करना है करना। और वैसे भी आई हैव टू गो बाय माई कार्ड्स। मैं नहीं देख रही हूँ कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके क्या करना चाहते हैं, मैं देख रही हूँ आपके पर्सन इस करेंटली आपसे क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स आया है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप आपके पर्सन के तरफ फिर से आगे आओ, अपना कप ऑफ लव ऑफर करो, आप उनके साथ पैचअप करो। कप ऑफर करने का मतलब जस्ट रोमांटिक नहीं है, मतलब आप पैचअप भी करो। आप फिर से जिस तरह आप ही हमेशा ऐसे ही करते थे, जब भी कोई झगड़ा होता था या फिर जब भी आप दोनों में सेपरेशन आती थी। ये पहली बार नहीं है कि आप दोनों में ये सेपरेशन या जो भी ख़राब हुई है चीज़ें, ऐसा हुआ है। इस बार ज़्यादा हो गया। इस बार इसलिए भी इतना लंबा खींचा क्योंकि आपने कह दिया अब बस, अब और चुतियाप्पा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपने अभी
वो रेन पकड़े हुए हो, इसीलिए ये इतना खींच रहा है। अदरवाइज़ हमेशा आप ही इसको चेज़ करके ले 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 मेरा सोना, मेरा बच्चा वापस आ जा, ऐसे करके वापस ले आते हो, पुचकार के वापस ले आते हो। अभी भी वो यही चाहते हैं कि आप, और दिमाग में ये सोच भी रहे हैं बहुत सारा वो चल रहा है, डे ड्रीमिंग चल रहा है। शायद आपके पर्सन आप पर अपना चार्म का प्रयोग भी करना चाह रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। बहुत डैशिंग या बहुत ब्यूटीफुल कुछ पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं। मैओ जियो ना मामा ओखाने, 1 मिनट, ओके। वहाँ सारा शिव का जो पंचोपचार पूजा हो रहा था, अभी उसको वहाँ ही जाके बॉल खेलना है, माराडोना को वहाँ ही गोल मारना है, शिवलिंग पर ही गोल मारना है उसको। अजीब। एनीवे, सो लाइक आई वाज सेइंग कि वो चाहते हैं कि आप अभी अपना कप ऑफ लव लेके उनके प्रति आओ। आपके लाइक आई वाज सेइंग शायद आपके पर्सन बहुत ही कुछ चार्मिंग या डैशिंग फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ लवी डवी कुछ ऐसा, वो शुरशुरी देवा टाइप्स लाइक सीड्यूसिंग कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ऐ म्याओ, बेलपत्ता लेके भाग गई, शिव के माथे के ऊपर से बेलपत्ता लेके भाग गई। भागी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जितना भी सब कुछ था इधर उधर। एनीवे, सो होता है अजीब। सो शायद ऐसा कुछ पोस्ट कर रहे हैं, आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आगे आओ। आप में वो फिर से शायद वो पुरानी बातें याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ हिंट डाल रहे हैं जिससे आप फिर से उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो। आपके पर्सन है चार्मिंग पर्सनैलिटी के, वो चाहते हैं कि फिर से आप उनके चार्म में फंसो, फिर से आप उनके प्रति रोमांटिक हो जाओ, फिर से उनके अगर रोमांटिक रिलेशन नहीं भी है आप दोनों का, लाइक ऐसे बहुत है जो पेरेंट्स लोग बच्चे के लिए देखते हैं जो उनको छोड़ के गए हैं या व्हाटएवर। सो इन दैट केस चीज़ें पैचअप हो जाए आप दोनों में, आप सुलह कर लो। ऑल्सो नाइट इज़ समवन हु कांट एक्ट विदाउट समवन एल्सेस ऑर्डर्स। किसी और के ऑर्डर के बिना ये काम नहीं कर सकते हैं। सो समवेयर और द अदर आपको ये नाइट बनाकर ही रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उसके हाथ के पपट बने रहो, उनके ही डायरेक्शन में करो। क्यों? और उनके डायरेक्शन में करो, और मैं इसीलिए कह सकती हूँ क्योंकि यहाँ लव ट्रायंगल आया है। सो समवेयर और द अदर योर पर्सन वांट्स यू टू एक्सेप्ट दिस लव ट्रायंगल। जो भी चल रहा है चुपचाप पड़ा रहो या परी रहो। मैं नहीं बदलने वाला हूँ या बदलने वाली हूँ, नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से फिक्स कर लो। तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुम रामू काका या टॉमी बन के मेरे पास रहोगे, एंड ऑफ डिस्कशन। तुम मेरे पास आओगे, तुम मुझे रिझाओगे, तुम मुझे मेरे चार्म में मेरे प्रति अट्रैक्टेड होके अपना कप ऑफ लव लेके आओगे, और मैं जैसे भी तुम्हारे साथ बर्ताव करूँ वो आप मान लोगे। फ़िलहाल ये स्पेशली ये लव ट्रायंगल ज़रूरी है कि लव ट्रायंगल ही हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, हस्बैंड, वाइफ, लिव इन पार्टनर्स, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, कैजुअल लव, व्हाटएवर। सो वो चाहते हैं कि वो जो भी करे, जो भी ट्रायंगल चले, जो भी थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पार्टी ऑल्सो इंक्लूड्स फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जो भी है, वो कुछ भी करे आप उसको उसके हिसाब से ही एक्सेप्ट कर लो। मल्टीपल लवर, थर्ड पार्टी, देखो मैंने कीवर्ड्स देखा भी नहीं था, या थर्ड पार्टी, मल्टीपल लवर्स, चॉइसेस। तो यस, आपके पर्सन का मल्टीपल लवर्स है, मल्टीपल चॉइसेस भी है, थर्ड पार्टी भी है, दोनों ही एक साथ रह सकते हैं, थर्ड पार्टी और मल्टीपल लवर्स। लाइक थर्ड में भी थर्ड पार्टी पेरेंट्स है एंड मल्टीपल लवर्स है, हो ही सकता है। सो इन दैट केस वो चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से फिर से उनके जो भी हैमस्टर विल है वहाँ आप आ जाओ। यही आपके पर्सन चाहते हैं। अब देखो आपको बाकी का रीडिंग देखना है या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ आने वाला है। नई शुरुआत तो आपके साथ चाहते हैं, पर इनिशिएशन आपसे, इनिशिएटिव आप लो, इनिशिएशन आपके तरफ से होना चाहिए, ये चाहते हैं।
अब देख लो, आप बाकी का रीडिंग देखना है या नहीं देखना है। मुझे नहीं लगता है कि आपको बाकी का रीडिंग देखना चाहिए, बट आई विल कंटिन्यू विद द रीडिंग। द वर्ल्ड कार्ड आया है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आप लोग अलग अलग इस वक्त रह सकते हो, एज डिफरेंस हो सकता है या बहुत सारा और डिफरेंसेस हो सकता है। हाउएवर, आपके पर्सन के लिए ये वर्ल्ड कार्ड है। आप आपके पर्सन के लाइफ में फुलफिलमेंट लाते हो। आपके पर्सन, दिस इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ अचीवमेंट। आपके पर्सन इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ हैविंग यू, कि ऐसे इंसान मेरे लाइफ में है। जो आई थिंक यू आर अ वेरी इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन। आपका अपना सोच है, अपना आप अलग हो सबसे। आई एम नॉट यूजिंग द क्लीशे, बट यू हैव योर ओन थिंकिंग, यू हैव योर ओन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, जो आपको बाकी लोगों से हटके बनाती है। जिस तरह आप सोचते हो, जिस तरह आप आपके पर्सन का केयर करते हो, जिस तरह उन्हें प्यार करते हो, आपको हटके बनाता है। तो आपके पर्सन आपको एक ट्रॉफी की तरह महसूस करते हैं। ऑफ कोर्स 9 ऑफ कप्स नहीं आया है, बट अगेन वर्ल्ड कार्ड इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ अचीवमेंट। ऑल्सो आपके पास ही एक आप ऐसे हो जिसके पास आपके पर्सन वल्नरेबल हो सकते हैं। देखो, दिस इज़ अ नेकेड फिगर। सो आपके पर्सन कैन स्ट्रिप हिमसेल्फ और हरसेल्फ डाउन, और आप जज नहीं करते उनके सारे फ्लॉज को, उनके सारे जो भी है सबको आप एक्सेप्ट कर लेते हो। सो यू ब्रिंग फुलफिलमेंट इन योर पर्सनस लाइफ। आप उनके लिए एक अचीवमेंट की तरह हो, और ये इस रिलेशनशिप का एक सक्सेसफुल कंक्लूशन चाहते हैं। वर्ल्ड कार्ड इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ सक्सेसफुल कंक्लूशन। माइंड इट, वर्ल्ड कार्ड मेजर आर्काना का लास्ट कार्ड है। ये बिफोर अगेन द जर्नी बिगिनस विद द फूल। फूल इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग। सो आपके साथ आपके पर्सन न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं, बट इनिशिएटिव आप लोग यही चाहते हैं। सो वर्ल्ड कार्ड ये सक्सेसफुल कंक्लूशन चाहते हैं। ये जो भी चल रहा है ये उनको अभी और कंटिन्यू करना नहीं है। वो चाहते हैं कि ये सब जो भी कचरा चल रहा है ये साफ़ हो जाए, बट साफ़ आप करो, वो अपना हाथ गंदा नहीं करेंगे। साइबर बुली, you are being bullied online or they has suffered from it etc. देखो, एक साइबर बुली का कार्ड है। शायद आपको आपके पर्सन फेक अकाउंट से या अपने अकाउंट से बुली कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं। वो प्रोवोकेशन का भी कार्ड आया था। आई डोंट नो हाउ, स्टॉक तो कर रहे हैं डेफिनेटली, या फिर आपने शायद आपके पर्सन को बुली किया है, या फिर इन्होंने आपके साथ जो गलत किया है उसके वजह से इनको बहुत सारा बुलिंग का फेस करना पड़ा। ऐसे बहुत लोग आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, शायद म्यूचुअल फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो भी हो, या फिर आपने स्टैंड लिया था। जो भी हो, ये आपके साथ जो भी गलत किया है, आपके पर्सन ने गलत किया है आपके साथ, जो भी गलत किया है, इसके वजह से इनको स्पेशली ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। सम काइंड ऑफ बुलिंग का सामना करना पड़ रहा है। ऑफलाइन भी हो सकता है। इसीलिए वो इस बुलिंग में मोड से बाहर आना चाहते हैं और आपके साथ हर चीज़ सही करना चाहते हैं, पर उनका ईगो, उनका घमंड या जो भी उनकी रीज़न है, वो चाहते हैं कि इनिशिएटिव आप लो। सेकेंड सेट इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स विथ टू बिजी विनिंग। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ एम्परर। उनको ये आदत है कि हर जगह उनको जीतना है। गलत उसने किया है, पर हमेशा आप ही माफ़ी मांगे हो, उसकी गलती के लिए भी आप माफ़ी मांगे हो। वो चाहते इस बार भी आप ही माफ़ी मांगो उसकी गलती के लिए। न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है। सो हाँ, वो आपको कमिटमेंट देना तो चाहते हैं, बट अपना ईगो को इंटैक्ट रख के। अभी वो यही दिखा रहे हैं कि अभी उनको आपकी परवाह नहीं है। अभी ही और शी इज़ टू बिजी विनिंग इन लाइफ। वो अपने लाइफ में जीत रहे हैं। ही और शी डजंट नीड यू, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो चाहते हैं कि फिर से आप उसकी ज़िंदगी में आओ। वो आपको कमिटमेंट भी देंगे, आप भी पहले, बट आपको पहले आना पड़ेगा। एक नई अपॉर्चुनिटी, ये गेट है, देखो, यहाँ से वहाँ जाने के लिए। सो यस, ये गेट से आप अंदर आओ।
वो नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, वो जीतना चाहते हैं. This has become an ego battle for him or her. And the third card is Hanged Man, Queen Rising. Stepping into power, praised, coming up, spotlight. ये आपकी एनर्जी है. फाइनली यू आर द क्वीन. आप में वो क्वीन राइजिंग वाला एनर्जी है. आप किंग हो सकते हो, डजेंट मैटर, बट अभी ना आप फिर से अपना पावर रिक्लेम कर रहे हो. कुछ तो आप कर रहे हो जिसके लिए आप अप्रिशिएटेड हो रहे हो. देखो, ये क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जी तो है, हाथ में एक चैलिस तो है, पर ये क्वीन ऑफ कप्स का एक्सप्रेशन देखो. इट्स माई चैलिस. आई एम नॉट गोइंग टू पोर इनटू एनीवन एल्स. इट्स माई चैलिस. इट्स फॉर मी. मैं यहाँ से पीऊँगी, इसमें जो भी मैं डालूँगी मैं खुद पीऊँगी. सो यू आर नाउ स्टेपिंग इन टू पावर. यू आर बीइंग प्रेज्ड. लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं. जो भी कर रहे हो आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल कर रहे हो. धीरे धीरे आप ना स्पॉटलाइट पे आ रहे हो. आपके पर्सन बैकफुट पे जा रहे हैं और आप स्पॉटलाइट पे आ रहे हो. और ये देख के ना आपकी पर्सन की फट रही है. आपकी पर्सन ये हैंग्डमैन एनर्जी में आ रहे हैं. ये आपके पर्सन उल्टा चाहते थे. आपके पर्सन चाहते थे कि आपको इस हैंगमैन एनर्जी में वो डाल देंगे. ना आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, ना पीछे जा पाओगे. आपके पर्सन के पते ऐसे उल्टा लटका के रख देंगे और उल्टा वो सारा स्पॉटलाइट एंजॉय करेंगे. मे बी आपके पर्सन सबसे यही विक्टिम खेलते हुए अपना आपको बदनाम करने की कोशिश किए हैं. खुद को विक्टिम प्रमाणित करने की कोशिश की है कि आपने उनके साथ कितना गलत किया है. स्पॉटलाइट लेने की कोशिश की है. हो सकता है आपके पर्सन कोई पब्लिक फिगर है, जो भी है, बट अभी ना चाल उल्टा पड़ गया. हाँ, ये डाल के तो यही गए थे. ऐसा ही चल रहा था. आपको हैंगमैन एनर्जी में डाल के गए थे और ये खुद पावर एंड प्रेजेस एंजॉय कर रहे थे. बट ये उल्टा लटकते लटकते ना आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव मिला लाइफ के प्रति. और आपने यू रिफ्यूज टू रिमेन इन दिस हैंगमैन एनर्जी. यू केम आउट ऑफ दिस हैंगमैन एनर्जी एंड स्टार्टेड रिक्लेमिंग योर ओन पावर. इससे क्या हुआ? अब देखो, शिकारी तब तक खुद को बहुत बड़ा ब्रेव इंसान, बहुत ही ब्रेव इंसान साबित कर पाता है जब तक जिस सिंह को उसने मारा था वो वापस आके अपना कहानी ना बताए. जब तक सिंह वापस आके ये ना बताए कि शिकारी कोई साहसी इंसान नहीं है. उसने मुझे फंसाया. उसने एक मांस का टुकड़ा डाल दिया था, ट्रैप डाला था, जाल बिछा दिया था. उस जाल में मैं भूखा था, मुझे भूख लगी थी, तो उस मांस के टुकड़े को मैंने खाने के लिए आया तो मैं जाल में फंस गया. मुझे फिर सब मिलके मुझे मारे. इसमें कोई साहसिकता नहीं है, इसमें कोई ब्रेवरी नहीं है. वो फट्टू इंसान है. एक बार आमने सामने तो आए, कहाँ का शिकारी, वो बंदूक से दूर से गोली मार के मुझे मारा है. निहत्था सामने तो आए, फिर बताते हैं कि कौन क्या है. तो अभी आपके पर्सन शिकारी बन रहे थे कि मैंने शेर मारा है, पर वो शेर तो मरा नहीं है, वो बेहोश हो गया था. गोली छू के निकल गई थी, खून निकला, ज़ख्मी था. ज़ख्म भरा तो शेर फिर से आ गया स्टेज पे. और जैसे ही शेर सेंटर स्टेज ले लिया, शिकारी चल बसा ऐसे सिचुएशन पे. शिकारी हैंगमैन एनर्जी पे आ गया. फंसाया तो आपको आपके पर्सन ने ही है. इवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस रिलेशनशिप हैज़ टू बी योर केस, अदरवाइज दिस कांट बी योर रीडिंग. एनीवे, आपके पर्सन को भी एक नई पर्सपेक्टिव मिल रहा है लटके हुए. उनको लग रहा है कि अभी ये तो हाथ से जा रही है या जा रहा है, अभी इसको फिर से सुरुत करके फुरुत कर लेना है, फिर से इसको घोपचे में लेना है. पर ऐसा सिचुएशन क्रिएट करूं, वैसे भी मेरा चार्म तो हमेशा इस पर चल जाता है. मैं तो इसको अच्छे से इसका साइकोलॉजी पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ. इसको तो एंटाइस कर सकती हूँ मैं या कर सकता हूँ मैं. फिर से चार्म करके ऐसा हॉर्मोन्स के साथ खेलूँगा कि ये मेरे फिर से वो लाटाई होता है ना घूरी का, वो पतंग का जो होता है ना, मेरे लपेटे में आ जाएगी. यही वो यही चाहते हैं.
आपसे फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप, बट आपको सामने आना पड़ेगा, आपको उनको फिर से रिझाना पड़ेगा, वो कुछ भी करे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एनीवे, गाइडेंस फॉर यू, 3 कार्ड्स। Okay, so the first card is defeated, second card is reject, and the third card is disapproval. देखो, defeated, आपको लग रहा है कि आप हार चुके हो इस रिलेशनशिप में, कुछ बचा नहीं है। बट एक चीज़ याद रखो, डाउन डजंट मीन कि आप हार गए हो। इट जस्ट मीन्स दैट आपको एक ब्रीदर चाहिए। आपको जो लग रहा है ना आप हार गए हो, maybe you have been fighting for your right, you have been fighting for justice, अपने साथ जो गलत हुआ है उसके लिए लड़ रहे थे, बट कुछ नहीं हुआ। apparently अभी तक कुछ palpable रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है। don't think you are defeated। ये सोच लो कि यूनिवर्स आपको एक टाइम आउट दे रही है, थोड़ा सा ब्रीदर लेने के लिए। आपकी एनर्जी अभी यहाँ देने लायक है नहीं, कहीं और देने के लिए नेक्स्ट टाइम। और अगर यहाँ डालना भी है तो जिस तरह आप सोच रहे हो ना, जिस तरह आप जीतना चाहते हो, आपको थोड़ा स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लग रहा है सपोज़ कि केस कर दिया है, केस में मैं जीत नहीं पा रही हूँ, क्या हो रहा है, मुझे तो न्याय नहीं मिल रहा है, वेरी गुड, शायद आपको उस रास्ते नहीं जाना होगा। शायद आपके लिए न्याय यही होगा कि आप इतना ज़्यादा शाइन करो कि लोग आपका उस अभी जो हो रहा है कि उसका सच उसका झूठ आपके सच पे भारी पड़ रहा है, पर आप अपना सच प्रमाण नहीं कर पा रहे हो। आज के ज़माने में ऐसा ही होता है, झूठ को प्रमाण करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर सच को हमेशा साबित करना पड़ता है। वैसे आज के ज़माने में नहीं, पहले भी हुआ था। सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, वो पवित्र है, ये सच साबित करना पड़ा था। So, but you know, there are other ways of doing things also. Direct head-on लेने के वजह you can work on yourself and आप खुद को एक ऐसी जगह ले जा सकते हो जहाँ आपकी सच इतना शाइन करेगा कि उसकी झूठ की जो आंखें हैं ना वो धुंधला जाएगी। So don't think you are defeated. Take your energy the other way around. जिस तरह आप लड़ रहे हो, जिस तरह हेड ऑन ले रहे हो, इस तरह आप जीत नहीं पाओगे। यू हैव टू divert your focus somewhere else. You have to find another way of winning. जीत की परिभाषा एक नहीं होती है। जीत का डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग होता है। हर सिचुएशन में भी वो जीत की परिभाषा बदल जाती है। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसके बारे में। जिस रास्ते जा रहे हो, इस रास्ते सिर्फ आप एग्जॉस्टेड ही होंगे, जीत तो डेफिनेटली नहीं पाओगे। शायद जीत भी नहीं पा रहे हो। रिजेक्ट, आपका एक चीज़ आपके लाइफ में बाधा बन रही है, वो है अपना ओपिनियंस बहुत आधा सुने ही डिसमिस कर रहे हो। लोगों के पास जा तो रहे हो गाइडेंस के लिए, चाहे वो स्पिरिचुअल गाइडेंस हो या प्रैक्टिकल गाइडेंस हो, पर जो भी ओपिनियंस दिए जा रहे हैं ना, उसको आप बहुत ही क्विकली रिजेक्ट कर रहे हो। सुनकर भी अनसुना कर रहे हो, फॉलो नहीं कर रहे हो। वहाँ बहुत सारा यूनिवर्स आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही है। यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू, गिविंग यू सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्टन सिचुएशंस, क्योंकि आप अपने ही दिमाग में इतना सोच रहे हो, अपना साइड का ही इतना बोलने में ज़्यादा व्यस्त हो, बोलने में इतना ज़्यादा बस व्यस्त हो ना कि सुन नहीं रहे हो।
एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप सब कुछ आपको पता है, बट होल्ड ऑन, सुन लो लोग क्या कह रहे हैं, उसमें यूनिवर्स का मैसेज है। यूनिवर्स की मैसेज सिर्फ टैरो रीडिंग्स में ही नहीं, छोटी छोटी बातों में भी मिल सकता है, किसी से भी मिल सकता है। सो लिसन केयरफुली टू अदर पीपल्स ओपिनियन, डोंट रिजेक्ट देम सो क्विकली। उसको लो, सुनो, समझो, फॉलो करने की कोशिश करो, अगर फॉलो करने लायक हुआ कि नहीं वो हुआ तो। ऑल्सो थोड़ा सा टाइम लो, डोंट फील ट्रिगर्ड, डोंट लूज योर पेशेंस। अभी तक पेशेंस रखा हुआ है, आगे भी रखो। नथिंग इज़ गोइंग टू अनफोल्ड बिफोर डिवाइन टाइमिंग। ट्रूथ विल बिकम एपरेंट, सच आपके सामने आएगा और एंड यू विल व्यू द सिचुएशन इन अ डिफरेंट लाइट। अभी जो आपको लग रहा है कि आपके पर्सन के अलावा एक बात तो सही है, यहाँ जितने भी लोग ये टैरो रीडिंग देखने आते हो सबको अपना पर्सन वापस चाहिए अपने लाइफ में। झूठ मुझसे बोलो चलेगा, खुद से मत बोलो। आएगा तो भी सही, नहीं आएगा तो भी सही, बट कहीं ना कहीं ये भी जब आप कह रहे हो आ जाए, यही आप चाहते हो, और इसमें कोई गलत बात तो है नहीं ना। यू हैव इन्वेस्टेड योर सेल्फ सो मच इन दिस रिलेशनशिप, सो इट्स ओके, इट्स ह्यूमन। सब अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ है एंड सब सही है, किसी भी चीज़ को रिजेक्ट नहीं कर सकते किसी भी। सो बट यू नो व्हाट, गिव योरसेल्फ सम टाइम, डोंट बी सो क्विक टू रिजेक्ट ओपिनियंस, डोंट बी सो क्विक टू रिएक्ट। थोड़ा सा अभी न्यूट्रल गियर में गाड़ी डाल के चलो, क्योंकि टाइम बहुत जल्द ही आपके सामने ऐसा कुछ सच आने वाला है जो इस पूरे सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को आपको एक नई लाइट में आपको देखने को मिलेगा। जैसे हैंगमैन एनर्जी में उल्टा लटकने से एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, वो मिलेगा। और ये कोई टैरो रीडिंग का मैसेज नहीं होगा, ये एक्चुअल में होगा। एक्चुअल में ऐसा कुछ आपके सामने आएगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन या ऐसा कुछ ग्राउंड लेवल पे होगा जो आपकी पूरी परसेप्शन अबाउट दिस रिलेशनशिप एंड दिस पर्सन चेंज कर देगा। अब किसके लिए कैसा वो होगा, कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, सो आई कांट से दैट। डिसअप्रूवल, आपका जो अभी ना डिससेटिस्फैक्शन दिखाने से आपको कोई ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलने वाला है। ये जो जंग आप लड़ रहे हो, ये जो रिलेशनशिप के आप ये फाइट कर रहे हो ना, दिस इज़ नॉट वर्थ फाइटिंग, दिस इज़ नॉट वर्थ फाइटिंग। एकदम यूनिवर्स का क्लियर मैसेज है। आई नो इसके बाद भी आप लोग फाइट करते रहोगे एंड दैट इज़ ऑल राइट। वैसे भी कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पर पर्सनल डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट पर्सनल रीडिंग के बेसिस पर भी पर्सनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एनर्जी डायनामिक होती है। वन मेजर शिफ्ट एंड देयर विल बी अ ड्रास्टिक चेंज इन एनर्जी। सो यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर हार्ट। बट कलेक्टिवली अगर मैं कोई मैसेज कन्वे करना है मुझे, तो मैं ये बोलूँगी कि आप लोग डिससेटिस्फैक्शन दिखाओगे, नहीं हाँ वो चाहता है मैं सामने आऊँ, नहीं आऊँगी या नहीं आना है। दिस इज़ अ मियर डिससेटिस्फैक्शन। वो प्रोमिनेंट डिसअप्रूवल नहीं है, रिजेक्शन नहीं है, आप बस डिससेटिस्फाइड हो। पर सिर्फ डिससेटिस्फैक्शन दिखाने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू पुल बैक, you are pulling your energy there, you are in that queen rising energy, you are reclaiming your power, but at the same time you are not pulling your energy from your person। आप अपनी एनर्जी रिक्लेम कर रहे हो, फिर से अपना ज़िंदगी संवार रहे हो, पर जो एनर्जी आपने आपके पर्सन को दे रखा है वो उसके पास ही दे रखा है, वहाँ से आप पुल बैक नहीं कर रहे हो। बिकॉज there is nothing to be gained but wasted energy। जो अभी का जो सिचुएशन आपके पर्सन का है, जिस सिचुएशन में अभी आपके पर्सन है, जिस मनोस्थिति में आपके पर्सन अभी है, इस सिचुएशन में अपना एनर्जी इन्वेस्ट करने का मतलब है एक टोटल वेस्टेज ऑफ योर एनर्जी। दिस इज़ नॉट अ बैटल वर्थ फाइटिंग। गाइडेंस फॉर यू विल बी टोटली डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम योर पर्सन। हो सके तो ये टैरो रीडिंग्स देखना भी बंद कर दो, कुछ नहीं जानना है। ये भी एक किस्म का एनर्जी एक्सचेंज ही हो रहा है आपके पर्सन के साथ।
कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी, आपकी एनर्जी, जैसे मैं कहती हूँ कि आप जिसके बारे में सोचते हो उसकी एनर्जी पिक होगी, तो कहीं ना कहीं मैं अगर आपके पर्सन की एनर्जी और आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, आपके थ्रू पिक कर रही हूँ, तो अगेन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी एंटेंगल कर रही है. आई नो दिस इज़ अ वेरी फूलिश थिंग फॉर अ टैरो रीडर टू से कि डोंट वॉच टैरो रीडिंग्स, क्योंकि आपके व्यूज़ कम हो जाते हैं. बट अपने बेनिफिट के लिए दूसरों का कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. मेरा जो होगा वो तो शिव देख लेंगे. बट आपकी हीलिंग बहुत ज़रूरी है, आपका आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ व्हाट यू नीड राइट नाउ. आप लोग हैफेज़ेट एनर्जी में हो तभी तो आप लोग टैरो रीडिंग्स देख रहे हो गाइडेंस के लिए. पर वहाँ भी अगर गाइडेंस की जगह आपको मिसगाइड किया जाए तो वो बैड कर्मा होता है, जो मैं तो ना कर पाऊँगी, मुझे करना भी नहीं है. सो आई वुड से कि टोटली डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम योर पर्सन. दिस इज़ अ बैटल नॉट वर्थ फाइटिंग राइट नाउ. मैं नहीं बोल रही हूँ कि पूरे ज़िंदगी में फ़ाइट नहीं करना है. अगेन एनर्जी चेंजेस. अभी आपके पर्सन आपसे ये चाह रहे हैं, मे बी आफ्टर अ फ्यू मंथ्स वो खुद आपके पास आना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि आप उसको माफ़ कर दो, कुछ भी हो सकता है. बट राइट नाउ जिस एनर्जी में आपके पर्सन है उस एनर्जी में आपका और एनर्जी इन्वॉल्व करना सही नहीं रहेगा. सो टेक अ पॉज, टेक योर टाइम आउट, डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम योर पर्सन. ना आपके पर्सन के साथ फिज़िकली, ना इमोशनली, ना लीगली, ना सोशली, ना फाइनेंशियली, ना स्पिरिचुअली कोई कन्फ्रंटेशन नहीं करना है, कोई युद्ध नहीं करना है, कोई फाइट नहीं करना है. डाइवर्ट योर वे, फोकस ऑन योर सेल्फ. आप क्वीन राइजिंग एनर्जी में हो, इन्वेस्ट मोर एनर्जी इन दैट सेक्टर. आप इतना ग्लो करो कि ऑटोमेटिकली यू गेट व्हाट यू वांट इन लाइफ. इतना अपने एनर्जी में इतना मेजर शिफ्ट लाओ, इतना मेजर चेंज लाओ कि ऑटोमेटिकली आपकी पर्सन की एनर्जी भी विल अंडरगो अ ड्रास्टिक चेंज. मे बी तब उसके लिए ये नाइट ऑफ कप्स एनर्जी आएगा, वो आएगा अपना कप लेके आपके पास. ये रिलेशन स्टार्ट तो होगी, क्योंकि आपके पर्सन डिस्पाइट जो भी फालतू का सोच रहा है या सोच रही है, वन थिंग तो सेट है कि वो आपके साथ फिर से बिगिनिंग करना चाहता है. हाँ, जिस तरह वो बिगिन करना चाहता है वो गलत है, वो मुझे सही नहीं लग रहा है. बट ये एनर्जी चेंज हो सकती है ना. जितना आप शाइन करोगे it will affect your person's energy also. Like I said कि energies are dynamic. जितना major change in your energy, उतना ही drastic change in your relationship energy भी होगा. So अभी आप देख लो क्या करना है. That's your reading for today. Thank you for watching. शंभो.